श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। श्री शिव महापुराण कथा पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा, साक्री जिला धुले महाराष्ट्र में 24 से 30 जनवरी तक चलेगी। तो वहाँ पे गुरुजी ने बहुत अच्छी बात बताई है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। प्रथम दिवस में महाराष्ट्र में गुरुजी ने कहा, जिसने इस संसार में आकर इन 5 लक्ष्मियों का आदर कर लिया उसकी जिंदगी कभी बेकार नहीं होती है। कौन कौन सी है वो 5 लक्ष्मियाँ मैं आपको बताती हूँ। जो गुरुजी ने बताया है कि इनका आदर हम लोग करेंगे तो उन्नति की सीढ़ियाँ हम चढ़ते जाएंगे, घर में भी हमारे सुख शांति लक्ष्मी वास करेगी। तो मैं आपको बताती हूँ। पहले नंबर पर है माँ। माँ का आदर गुरुजी ने बताया है हमेशा किया करो, प्रणाम किया करो, उनकी बात माना करो। और दूसरे नंबर पर है बहन। बहन का भी आदर हमेशा करना चाहिए, क्योंकि बहन बेटी घर में आती है तो हमारे घर का कष्ट लेकर ही जाती है और हम लोग उनको देते हैं, उससे ज़्यादा वो लुटा कर जाती है हमारे घर में। तो जब भी बहन बेटी आए तो उनका आदर ज़रूर करना चाहिए। और तीसरे नंबर पर गुरुजी ने बताया है बेटी। बेटी जब जन्म लेती है तो कई लोग बहुत उदास होते हैं, उनको बेटा चाहिए होता है, बेटी नहीं। पर बेटी भी किस्मत वालों को ही मिलती है, ऐसा गुरुजी बहुत बार कथा में कहते हैं कि जिनकी किस्मत बहुत अच्छी होती है उनको बेटी मिलती है। और चौथे नंबर पर बहू है। बहू का भी उतना ही आदर करना चाहिए जितना हम लोग बेटी का करते हैं। बेटी जितनी अच्छी लगती है तो बहू भी उतनी ही अच्छी लगनी चाहिए, क्योंकि वो भी किसी की बेटी होती है। तो बेटी मानकर ही बहू को भी लाड प्यार से रखें। और 5वें नंबर पर गुरुजी ने बताया है अपनी पत्नी। कई लोग अपनी पत्नियों का आदर नहीं करते हैं, मान सम्मान नहीं करते हैं, मारपीट करते हैं, उनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर इस संसार सागर में जन्म लिया है तो इन 5 लक्ष्मियों का आदर करना बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति जगत में आकर इन लोगों का अगर आदर करता है तो उसका कल्याण तो निश्चित है। शिव महापुराण की कथा कहती है वो कभी मुड़कर पीछे नहीं देखता है, अपने जीवन में वो उन्नति ही करता है, ऐसा गुरुजी ने बताया है। तो आप ध्यान रखें, ये 5 लक्ष्मियाँ हैं जिनका आदर हमेशा किया करें। और दूसरी बात गुरुजी ने कथा में कहा कि हम कोई भी सामग्री ऐसी नहीं लेते जो हमारे जीवन को निष्फलता मिले। हमें सफलता अपने जीवन में चाहिए। अपने भाग्य को पलटने के लिए भगवान शंकर की चौखट पर जाते हैं, चरणों में जाते हैं, प्रणाम करते हैं। उनकी रज भी हम अपने मस्तक पर चढ़ाते हैं, लगाते हैं, जिससे हमारा कल्याण हो। वास्तु के हिसाब से और भविष्य पुराण के अंतर्गत आता है कि टूटी वस्तु, टूटी सामग्री हम लोग प्रयोग में नहीं लेते हैं, नहीं लेनी चाहिए। यहाँ तक शास्त्र कहता है कि सुबह सुबह स्नान करके पूजन करने के लिए जा रहे हो, पाठ करने के लिए जा रहे हो, भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हो, भगवान का भजन करने के लिए जा रहे हो, स्नान करके किसी भी अच्छे कार्य के लिए जा रहे हो, तो शिव तत्व तो यहाँ तक कहता है कि टूटा कंगा जीवन को कर देता है नंगा। ऐसा गुरुजी ने कहा है कि जो लोग नहा धोकर टूटे हुए कंगे से अपने बाल बनाते हैं, अपने जीवन में तन मन धन, और आप सुबह उठकर स्नान आदि करके कंगे के टूटे हुए दांतों वाले नहा धोकर आप सबसे पहले जो टूटे हुए कंगे से अपने सिर पर रख लेते हैं। रख लिया मतलब अपने भाग्य को, अपने मस्तक पर टूटी हुई सामग्री का यूज कर लिया, तो वो टूटा हुआ कंगा भी अपने हमको तन से जितना टूटा हुआ कंगा का प्रयोग करते हैं, हमारे तन को भी बीमारियों से ग्रसित करता है। बीमारियां आती चली जाती है। टूटे कंगे का प्रयोग करने के बाद में घर में मन नहीं लगता है, अशांति भीतर प्रवेश कर जाती है। और तीसरा, जिस कार्य के लिए जा रहे हो, धन कमाने के लिए जा रहे हो, धन हमारे घर में आता ही नहीं है, क्योंकि सुबह सुबह उठकर आपने उस टूटे हुए कंगे से अपना भाग्य को, रेखा को निचोड़ दिया है। उसके दांते टूट गए हैं, 4 या 5 टूटे हुए जितने भी हो, बेकार हो गया है, तो भी प्रयोग में कर रहे हो। केवल टूटी हुई
दो चीज़ें ऐसी गुरुजी ने बताई है जो कभी मान्य नहीं होती है। वो टूट भी जाए तो वो टूटी हुई नहीं मानी जाती है, जैसे कि तुलसी का पत्ता और एक बेलपत्र। ये दो चीज़ें टूटी हुई मान्य नहीं होती है। हम लोग मंदिर में जाते हैं, प्रसाद रूपी हमें एक ही तुलसी का पत्ता मिलता है, और घर में हम लोग 8-10 सदस्य होते हैं, तो वो प्रसाद रूपी हम लोग अगर तोड़ तोड़ के टुकड़ा ले लेते हैं तो वो टूटा हुआ नहीं माना जाता है, वो पूर्ण ही पत्ता माना जाता है। ऐसा ही गुरुजी ने बेलपत्र का बताया है कि वो भी हम शंकर के मंदिर में जाते हैं और हमें एक ही बेलपत्र मिलती है, और घर में अगर हम 10-12 लोग हैं तो उस बेलपत्र को तोड़ तोड़ के छोटा टुकड़ा भी हम अगर लेते हैं प्रसाद रूपी, तो वो बेलपत्र भी टूटी हुई नहीं कहलाती है, वो पूर्ण ही कहलाती है। ये दो चीज़ें ऐसी है जो कभी टूटी हुई नहीं कहलाती है। हम प्रसाद रूपी तोड़ तोड़ के इसको ले सकते हैं। वो पूर्ण बेलपत्र पूर्ण तुलसी का फल प्रदान करता है। गुरुजी ने कथा में बताया कि जैसे शिवलिंग और जो सीहोर का कंकड़ शंकर होता है वो कभी खंडित नहीं माना जाता है। हम सीहोर से जो कंकड़ लाते हैं पूजा करके और घर पे भी उसकी पूजा करते हैं, और उसके 15-20 दिनों में अगर छोटे छोटे टुकड़े हो भी जाते हैं तो वो खंडित नहीं कहलाता है। अच्छा, उसके छोटे छोटे टुकड़े क्यों होते हैं, ऐसा भी गुरुजी ने बताया है। गुरुजी कहते हैं अपनी कथा में कि हो सकता है बाबा आपको दुगना प्रदान करने वाला होता है, तभी वो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, तो उसको आप अच्छा सुगुन मानिए, गलत सुगुन ना माने। ऐसा ना कहें कि ये गलत हो गया है, अपसगुन हो गया है, क्योंकि कई लोगों के मन में विचार आ जाता है कि ये तो अपसगुन तो नहीं हो गया है, या हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई है, कि हमारा भाग्य खराब हो गया है या हमारे भाग्य में नहीं है। तो आप गलत ऐसा नहीं सोचें। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय ज़रूर से लिखें।